guys, welcome back to my channel The Power of Universe 101 Tarot। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो लास्ट 2021 के दिसंबर मंथ की रीडिंग में करने वाली हूँ फायर साइन लियो के लिए। तो उसमें हम ये देखेंगे कि इस दिसंबर मंथ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ छोड़ने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि जनवरी से नए साल की शुरुआत होने वाली है। तो हम दिसंबर में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव आपको करने की ज़रूरत है, क्या कुछ होने वाला है इन दिसंबर मंथ में, वो हम देखेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितनी रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। साथ ही इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, मीन्स मेरे वीडियोस को लाइक करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं लियो के लिए। मैं सबसे पहले चक्रा विजडम ओरेकल कार्ड से देखूंगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को फायर साइन लियो के लिए। इस दिसंबर मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं उनकी लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। लियो सिंह राशि। लियो के लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। इम्पार्टिलिटी एंड ग्रोथ। ओके। इंस्टिंक्ट एंड रिकवरी and gratitude। सबसे पहले मैं हमेशा मिडिल कार्ड को ही देखती हूँ और उसमें जो है ग्रोथ है। मीन्स आप अगर कोई काम में आपने शुरुआत की है या करना चाहते हो तो बेशक आपको करना चाहिए। आपकी ग्रोथ इसमें लिखी है, आपको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस मिलेगा, आपको आगे जाके गाइडेंस मिलेगा। आप उसी चीज़ में ग्रोथ कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने जो है अपने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा स्टक थे, तो ये जो टाइम है वो पास्ट से बाहर निकलने का टाइम है। आप काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा आप रोए हो, दर्द में रहे हो। बट इस टाइम जो है आपने ये सोच लिया है कि अब जो हुआ सो हुआ, अब आपकी जो है रिकवरी का टाइम आ गया। यूनिवर्स भी इस चीज़ को आपको रिकवर करने के लिए ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रही है। अगर आप किसी चीज़ में शुरुआत करना चाहते हैं तो यूनिवर्स जो है, देखिए यहाँ पे ये दरवाज़ा है बट आपको नहीं पता इसकी चाबी के लिए। यूनिवर्स आपको खुद वो चाबी दे रही है। मीन्स यूनिवर्स खुद चाहती हैं कि आप जो है ग्रोथ करो, आप आगे बढ़ो, और यूनिवर्स आपके साथ है, आपको ब्लेस्ड कर रही है। इसलिए आपको अगर अपने पास्ट याद आती है या अपने पास्ट में आप याद करके रोते हो तो आपको रोना नहीं है, स्टक नहीं रहना है अपने पास्ट में। आपकी डेस्टिनी में आपकी ग्रोथ लिखी है, अबंडेंस लिखी है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब आप जो भी काम कीजिए, बिल्कुल आपने ठान लिया कि अगर आप
आपको करना भी है तो बिल्कुल पारदर्शी की तरह करना है। मीन्स ऐसा नहीं है कि धोखाधड़ी, मीन्स चीटर वाला काम आपको नहीं करना है। या तो इस पार या तो उस पार, जो भी बातें हों साफ साफ हो। इस तरीके की मुझे एनर्जी मिल रही। कुछ लोग अगर मैरिड हैं तो आपके यहाँ गुड न्यूज़ भी आ सकती है, या आप गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो प्रेगनेंसी का, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये मैनिफेस्ट हो रहा है। इस दिसंबर में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये मैरिड लोगों के लिए है स्पेशली। एंड आपको एक सक्सेस मिलने वाली है। बस कहीं ना कहीं जो आप स्टक हो रहे हो, शायद आप डर रहे हो कि मेरे लिए ये करना सही होगा या नहीं होगा। देखिए, हम किसी भी चीज़ की जब शुरुआत करते हैं तो हम सबसे राय लेते हैं। 10 लोग हैं तो हम 10 लोगों से राय लेते हैं, बट सबकी राय अलग अलग होती है। अगर हम सबकी राय सुने तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं करो, हिम्मत करो लेकिन करो। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, बहुत उसमें रिस्क है, बहुत ऐसे है वैसे है, बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके की जब हम बातें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट कहना यह है कि सुनो सबकी, बट करो अपने मन की। जो आप चाहते हो, जो आपका दिल चाहता है, वो करना है आपको। क्योंकि कहीं ना कहीं करना तो है, आज नहीं तो कल आपको कुछ ना कुछ तो करना है। आपको यूनिवर्स उस दरवाजे के पास लेकर पहुंचा दिया है उन्होंने आपको। बस आपको दरवाज़ा खोलना है। आप ये सोच रहे हो कि इसकी चाबी नहीं है, तो चाबी भी यूनिवर्स आपको दे रही है। मुझे ज़्यादातर ये वाइब्स पता है कैसी लग रही है कि शायद आपका ना एक घर का सपना रहा है, कि आपका ना एक घर हो अपना, आपकी एक फैमिली हो। तो यूनिवर्स आपको आपके घर तक पहुंचा चुकी है, फिर वो आपको चाबी भी दे रही है। आप अपने घर को सजा रहे हो, पेंट वगैरह भी कर रहे हो। आपको गुड न्यूज़ भी मिलने वाला है, एक अच्छा साथी मिलने वाला है। मीन्स सब कुछ जो आप चाहते हो यूनिवर्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा। तो चलिए यूनिवर्स प्लीज़ इन कार्ड्स को वेरीफाई कीजिए। ग्रैटिट्यूड कार्ड क्यों है यहाँ पे? ग्रैटिट्यूड करना अच्छी बात होती है। ग्रैटिट्यूड भी मैनिफेस्टेशन का एक टेक्निक होता है। इसका भी वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। तो ग्रैटिट्यूड से भी हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। पॉजिटिविटी को ज़्यादातर हम इससे अट्रैक्ट करते हैं। इससे हमारी जो माइंड सेट होती है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। मैं अक्सर जो है मैं ग्रैटिट्यूड टेक्निक का इस्तेमाल करती हूँ। मेरी लाइफ में जो कुछ भी होता है, पॉजिटिव हो या चाहे निगेटिव भी, कुछ बुरा भी होता है, तो भी मैं यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करती हूँ। मैं उन्हें थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने इतना बुरा फेज़ मेरी लाइफ में लाया। इस वजह से ही मैं आज इतनी स्ट्रांग हो पाई हूँ। इस वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों की मदद कर रही हूँ कि आप लोग भी आगे जाकर अगर आपकी लाइफ में भी कुछ बुरा होता है तो आप हिम्मत नहीं हारिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए और कहिए कि अच्छा हुआ कि आपने ये बुरा मेरी लाइफ में हुआ, क्योंकि मैं आज स्ट्रांग बन पाई हूँ इसी चीज़ की वजह से। ये दुनिया, अगर आप रोते रहोगे तो ये दुनिया आपको ठोकर मार देगी, जी नहीं पाओगे इस दुनिया में। तो आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है, और लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। कब तक हमारे माँ बाप आपको सहारा देते रहेंगे? इस वजह से आपको स्ट्रांग बनाने के लिए ये सब हुआ। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ग्रैटिट्यूड का कार्ड क्यों है यहाँ पे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए।
ग्रेटिट्यूड का कार्ड क्यों है यहाँ पे? वन, टू, थ्री एंड फोर। टू ऑफ सोर्ड, नाइन ऑफ कप, हर्मिट एंड फाइव ऑफ सोर्ड। देखिए, मैंने कहा है कि आपकी लाइफ में या तो कुछ अच्छा हो या फिर बुरा हो, हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को करना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए उनकी विश जो है वो भी फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिख रही है, जैसा कि घर का, प्रेगनेंसी का, एक अच्छा लाइफ पार्टनर का। तो आपकी विश जो पूरी हो रही है, आप जो हर्मिट मोड में आए, जो आपने एक तरह से अपने आप पे फोकस किया, वो रास्ता यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में वो लेकर आए, जिस मोड़ पर आपने ये समझा कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। आपने सही और गलत की समझ आई उस आपके अंदर, उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए। जो लोग मुसीबत पड़ने पे आपका साथ छोड़कर चले गए अकेला, जिन्होंने आपको बैक स्टेप दिखाए, उसके लिए थैंक यू बोलिए, उन्हें थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, उन लोगों को भी थैंक यू बोलिए कि आपने मुझे सही में धोखा दिया, उसके लिए थैंक यू। आपने मेरा साथ नहीं दिया, उसके लिए थैंक यू, क्योंकि आपके साथ नहीं देने की वजह से ही आपने खुद अपनी स्ट्रेंथ पहचानी है। इम्पार्टिलिटी का कार्ड क्यों है यहाँ पे? और इसी वजह से यूनिवर्स जो है आपकी विश जो है वो फुलफ़िल कर रही है, क्योंकि जब हम स्ट्रेंथ में होते हैं तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम जो भी हमारी विश है, यूनिवर्स हमें, जाहिर सी बात है, हम अच्छे काम करेंगे तो वो हमें गिफ्ट तो देंगे ही। इम्पार्टिलिटी का कार्ड क्यों है यहाँ पे? वन, टू, थ्री एंड फोर। नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, द फूल एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, बहुत लोगों के लिए उनका घर, उनका शादी का एक सपना होगा, उनका पार्टनर का, प्रेगनेंसी का। तो आपका जो सपना है ना वो पूरा होने वाला है। कोई आपकी तरफ आने वाला है प्यार का कप लेकर, आपकी शादी होने वाली है, कोई रिश्ता अच्छा सा आने वाला है, और आपने ये सोच लिया कि अब जो है स्टक नहीं रहना है, अब जो भी बात होगी बिल्कुल साफ साफ होगी। मीन्स कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आप किसी अपने पार्टनर का, एक्स का वेट कर रहे हो बट वो आ नहीं रहा है, तो आपके लिए अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो आप ऐसा नहीं है कि उन्हें धोखा दोगे, आप जो भी है उन्हें अपनी सच्चाई बताओगे। शायद वो, मीन्स कहते हैं ना, चीटर वाला काम नहीं है। रिश्ता अगर हम निभाएंगे तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ निभाएंगे, अगर आपको एक्सेप्ट है तो, और नहीं तो फिर रहने देंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है। बट कहीं ना कहीं आपके ये जो आदतें होती है, जो बात होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको पार्टनर को शायद यही चीज़ आपकी बहुत पसंद आएगी, एंड वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए मैरिज का कार्ड आया है यहाँ पे, तो हो सकता है काफ़ी जल्दी आपकी शादी होने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे अपनी वेडिंग कार्ड का फ़ोटो ज़रूर मेल कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ग्रोथ का कार्ड क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स? वन, टू, थ्री एंड फोर। टेन ऑफ कप्स, जजमेंट, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल। मैं क्या बोलूँ, आप हर चीज़ में ग्रोथ कर रहे हो। आप, मैंने कहा ना, आपको हर चीज़ मिलने वाली है। एक हैप्पी फैमिली सबसे पहला, आप जिसने भी आपके साथ बुरा किया उसके लिए जजमेंट टाइप में आ गया है। अब आपको सब कुछ मिलेगा, आप बिल्कुल स्ट्रेंथ में हो, आपको पैसा वैसा सब कुछ मिलेगा। मतलब जो भी आपने अपने पास्ट में खोया है ना, कहते हैं ना, जब बुरा फेस जब हमारी लाइफ में आता है ना, उस वक्त करते तो दूसरे लोग हैं लेकिन
रिश्ते कोई और हैं और उसमें हमें ही गलत ठहराया जाता है कि तुम्हारी गलती थी, ऐसा तुमने किया। उस वक्त हमारा नाम वगैरह भी चला जाता है, रिस्पेक्ट भी कोई नहीं करता है और उल्टा पीठ पीछे बातें होती है। बट इस टाइम बातें आपकी होने वाली है, आपने जितना सहा है उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। ये अच्छी बात है, आपने अपना कर्मा जो है वो अच्छा किया। इंस्टिंक्ट का कार्ड क्यों है यहाँ पे? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। वन, टू, थ्री एंड फोर। 10 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। देखिए, मैंने कहा कि बस सब कुछ आपको मिलने वाला है, एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में। मैं दिसंबर के मंथ में स्टार्टिंग हो जाएगी एंड 2022 में तो आप एक नई शुरुआत, एक नई लाइफ में अपना कदम ही आगे बढ़ाओगे और उसकी शुरुआत जो है वो दिसंबर मंथ से ही होगी। तो आपको बस इस चीज़ का बर्डन नहीं लेना है एंड मीन्स ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सबसे ज़रूरी बात, पास्ट को लेकर खास करके अगर आप टेंशन लेते हो, सोचते रहते हो, तो उस चीज़ में ये कहा जा रहा है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, भागना नहीं है। मैंने कहा ना, अगर कोई आ रहा है तो उसे साफ साफ बोलिए कि हाँ ऐसा है, अगर आप मुझे एक्सेप्ट करते हो तो भी ठीक, नहीं करते हो तो भी ठीक। जो भी बातें होनी चाहिए वो साफ साफ होनी चाहिए। रिकवरी का कार्ड क्यों है यहाँ पे? यूनिवर्स, झूठ हम दूसरे से बोलते हैं बट अपने आप से झूठ नहीं ना बोल सकते हम। ऐसे झूठा रिश्ता बनाकर क्या करेंगे? इसकी जब नींव ही खोखली होगी, विश्वास ही नहीं होगा, फिर ईमानदार नहीं होंगे तो हमें खुद से ही अंदर से डर लगता रहेगा कि आप ईमानदार नहीं हो। क्या आप सच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है आप दोनों का रिश्ता? रिकवरी का कार्ड क्यों है यहाँ पे? दो, तीन, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, मैंने कहा है ना, ये जो भी सैड वाली एनर्जी थी ना, जो आप जगल कर रहे थे, आप उदास थे, आप ये सोच रहे हो कि छोड़कर लोग आपको चले गए, धोखा दे दिए, तो उसके रिकवरी में ही आपकी लाइफ में ये अबंडेंस आ रही है। लेकिन आपको जो है इन सब एनर्जी के बारे में नहीं सोचना है। सबसे ज़रूरी बात, यूनिवर्स आपको आगे का रास्ता दिखा रही है तो आप पीछे नहीं अटक सकते हैं। अगर आप पीछे अटके रहोगे तो यूनिवर्स फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इससे भी बड़ा फिर टावर मोमेंट लेकर आएंगे, तब आप क्या करोगे? कहते ना कि हम अगर खुद से ही जब सीख जाते हैं तो यूनिवर्स को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम नहीं कुछ सीखते हैं और यूनिवर्स हमें कुछ सिखाना चाहते हैं तो फिर हमारी लाइफ में टावर मोमेंट्स आते हैं। तो अच्छी बात है कि आप खुद से सीख जाओ, आप अपने आप से पूछो, आपका इंट्यूशन जो है वो खुद ही आपको जवाब देगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। लियो, सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस है दिसंबर मंथ में? इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैंने कहा ना, आपका एक्शन लेने का टाइम आ गया है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन।
कम्युनिकेशन स्कीम, यार क्या बोलूँ। इससे बड़ा और प्रूफ क्या दूँ मैं। यूनिवर्स की प्रेजेंस, जब हम लोग रीडिंग करते हैं तो मेडिटेशन करते हैं उससे पहले कि हमें गाइडेंस दीजिए, हमें लोगों की मदद करने के लिए हिम्मत दीजिए, और साथ ही में इतनी हिम्मत दीजिए कि हम लोगों की मदद कर सके, और वो उसी प्रकार से हमें गाइडेंस भी देती हैं। मैंने कहा है कि जो भी बातें हो वो साफ साफ हो, बट ऐसा नहीं है कि अच्छे मतलब उठा लाठी मार देना है, वैसे नहीं। जो भी बात हो वो साफ साफ हो, लेकिन ढंग से हो। तो आप बात कीजिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर कीजिए, समझदारी के साथ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। अगर वो इंसान आपसे प्यार करता होगा, आप उन्हें पसंद होंगे, तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एंड बिल्कुल टाइम आ चुका है आपको आगे बढ़ने का, अटकने का नहीं। द फूल एंड द हाई प्रीस्टेस एंड एम्प्रेस का कार्ड। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग प्रेगनेंसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली। एंड द फूल कार्ड, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि ऐसा कहने से क्या हो जाएगा, मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसे वैसे। तो कुछ नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र होके कीजिए। यूनिवर्स आपके साथ है, तो जो भी होगा वो सब अच्छा होगा। बट यही कहूँगी कि अपने अंदर से डर को निकाल दीजिए, बट जो भी कम्युनिकेशन कीजिए वो क्लियरली कीजिए, और काफ़ी मीन्स बात करने का भी एक तरीका होता है ना, तो एक ढंग से बात कीजिए ताकि सामने वाले को अपनी बात जो है वो अच्छे से समझा पाए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे यस और नो में भी आंसर्स आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, इस दिसंबर मंथ में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लियो सिंह राशि के लिए। नो नीड टू वरी, मैंने कहा ना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एंड सक्सेस, सक्सेस मिलेगा, आपको ही मिलेगा सक्सेस। बिग हैप्पी चेंजेस, कहा था ना मैंने, सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव आया है, अबंडेंस आया। तो प्लीज़ इस अबंडेंस को अट्रैक्ट कीजिए, इस जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसे क्लेम कीजिए, बट जो इसमें निगेटिव एनर्जी को है उसे रिलीज़ कीजिए। यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि निगेटिव एनर्जी जो है उसे रिलीज़ करो, और जो पॉजिटिव एनर्जी में रहो, ताकि आपकी लाइफ में ये सारी खुशियाँ आए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर करें। इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।